आज का मेरा कहानी है भगवान से चला की रोचक कहानी को जरूर सुने। दोस्तों, आज की कहानी पढ़कर आपको दूसरे लोगों के तरफ नज़रिया बदलने वाला है। अगर आप में थोड़ा सा भी अहंकार है तो वह कम होने वाला है। इसलिए इस कहानी को एक बार पूरी जरूर पढ़िएगा और उन्हें भी पढ़ाइएगा जिन्हें आपके हिसाब से लगता है हो कि यह कहानी पढ़कर कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। यह कहानी एक बहुत ही चालाक और बुद्धिशाली आदमी की है। ये चालाक आदमी हमेशा अपना फ़ायदा निकालने के लिए अपनी चालाकी का और अपने बुद्धि का गलत इस्तेमाल करता था। एक बार इसे पता चला कि किसी एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर भगवान से सीधे बात की जा सकती है और उनसे कोई भी एक अपनी इच्छा पूरी करवाई जा सकती है। वो आदमी किसी तरह उस पहाड़ी की तलाश करके उस पर चोटी पर चढ़ने में कामयाब हो गया और उस चोटी पर जाकर वह चिल्लाकर भगवान को बुलाने लगा। भगवान ने उसे वहां आने का कारण पूछा तो पहले यह आदमी अपनी चालाकी का प्रदर्शन करने लगा। आदमी ने भगवान से कुछ सवाल पूछे। आदमी ने पहला सवाल पूछा, भगवान आपके लिए लाखों साल कितने बराबर हैं? भगवान ने कहा, मेरे लिए लाखों साल 1 सेकंड के बराबर है। आदमी ने फिर भगवान से दूसरा सवाल पूछा, आपके लिए करोड़ों अरबों रुपये का क्या मूल्य है? भगवान ने कहा, मेरे लिए दुनिया का सारा धन 1 रुपया के बराबर है। अब आदमी को लगा कि उसे भगवान को अपनी बातों में फंसा लिया है, इसलिए उसने अब आदमी अपनी इच्छा बताई। भगवान, मैं आपसे 1 रुपया मांगता हूँ। इतना कहने के बाद आदमी मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि अब वह दुनिया का सारा धन पालेगा। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें 1 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए तुम्हें बस मेरी एक शर्त माननी होगी। आदमी ने कहा, वह कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार है। भगवान ने आदमी से कहा, तुम्हें सिर्फ 1 सेकेंड इंतजार करना होगा। आदमी खुशी से उछल पड़ा और तुरंत वहाँ हाँ कर दी। उसने हाँ करते ही भगवान वहाँ से गायब हो गए और अब आदमी इंतजार करने लगा कि कब उसे दुनिया का सारा धन मिलेगा। कुछ घंटे बीतने जाने के बाद जब वह दोबारा सोचने लगा तो उसे याद आया कि उसका पहला सवाल का जवाब जो भगवान ने दिया था, उसके हिसाब से भगवान के लिए 1 सेकेंड यानी आदमी के लिए लाखों करोड़ों साल के बराबर है। यानी कि भगवान उसे दुनिया की सारी दौलत देंगे, लेकिन लाखों करोड़ों साल इंतजार करने के बाद। यह अद्भुत कहानी हमें बड़ा ही गहरा सबक देकर जाती है। यह कहानी
हमें सिखाती है कि कभी भी हमें हमारे सामने वाले को कम नहीं समझना चाहिए। अगर हम सामने वाले से ईमानदार हो रहेंगे और हम उसके साथ अच्छा ही करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, और हम सामने वाले को जो देंगे वही हमें वापस मिलेगा। हम सामने वाले को खुशी देंगे तो हमें खुशियाँ वापस मिलेगी, हमें उसे दुख देंगे तो दुख मिलेगा। वफादारी के बदले वफादारी और धोखे के बदले हमें धोखा ही मिलेगा। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।